इरफान अंसारी जी एक सस्ते जोकर की तरह प्रेस वार्ता में दूरबीन तो लेकर के पहुंच गए, परंतु अपना दिमाग घर पर ही छोड़ करके आ गए। बाबूलाल मरांडी जी को गीदड़ भभकी देना छोड़ करके हमने जो सवाल उठाया है उस पर जवाब दीजिए। झारखंड के सारे सदर अस्पताल के टेंडर केवल रांची के एक ही मुस्लिम परिवार को मिल रहे हैं। उस इन्वेस्टिगेशन जांच का क्या हुआ? आज प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी एक सस्ते जोकर की तरह प्रेस वार्ता में दूरबीन तो लेकर के पहुंच गए, परंतु अपना दिमाग घर पर ही छोड़ करके आ गए। इसलिए केवल सस्ती बयानबाजी की, बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर में निजी हमले किए, एक बार भी फैक्ट्स पे बात नहीं की। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी चोरी और सीनाजोरी छोड़ करके बाबूलाल मरांडी जी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देना छोड़ करके, बाबूलाल मरांडी जी को गीदड़ भभकी देना छोड़ करके हमने जो सवाल उठाया है उस पर जवाब दीजिए। शैलेंद्र श्रीवास्तव को आपके डिपार्टमेंट ने बिना मुख्यमंत्री जी के परमिशन, जो कि एक रूल है, कैसे 5 साल तक प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट रखा और बहुत बड़े बड़े घपले कराए। आज आपने जवाब दिया कि यह व्यक्ति बहुत अच्छी सेवा दे रहा था, इसलिए उसको आउट ऑफ द बॉक्स तमाम नियमों को तोड़ करके आपने जॉब पे रखा। तो हम पूछना चाहते हैं, यह आदमी किसको सेवा दे रहा था? सरकार को सेवा दे रहा है या आपको सेवा दे रहा है, जिसको रखने के लिए आपने सारे नियम कानून को तोड़ दिए? दूसरा सवाल, एम्बुलेंस खरीदने के नाम पर आपने ऐसी कंपनी का चुनाव क्यों किया जो एम्बुलेंस नहीं बल्कि बस बनाती है और पूर्ण रूप से टेक्निकली क्वालिफाइड जो है वो नहीं है? तीसरा सवाल, अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइप लगाने वाली कंपनी को आपने 12% की जगह 18% जीएसटी क्यों दिया? इस 6% के गैप में आपका कितना जीएसटी है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। नंबर 4, सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार गोदाम में लाखों रुपए की दवाइयाँ जो सड़ गई, वह वाकई में सड़ गई या आप उसको चोरी करके खा गए? इस पर भी आपको जवाब देना चाहिए। इसके बाद हमने 1 साल पहले यह मुद्दा उठाया था कि पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी है जिसमें झारखंड के सारे सदर अस्पताल के टेंडर केवल रांची के एक ही मुस्लिम परिवार को मिल रहे हैं। उस इन्वेस्टिगेशन जांच का क्या हुआ उसको जनता के सामने रखिए। और अंत में हाल फिलहाल में जामताड़ा में आपके नाक के नीचे, या यूँ कहें आपके संरक्षण में, हजारों फर्जी मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन हुए थे और आयुष्मान भारत के नाम पर करोड़ों रुपए की जो निकासी की गई थी आपके विधानसभा क्षेत्र में, इसमें आपकी क्या भूमिका है? तो बेहतर होगा कि एक सस्ते जोकर की तरह बर्ताव करने के बजाय, चोरी और सीनाजोरी करने के बजाय, आप हमारे सवालों का, भाजपा के सवालों का, बाबूलाल मरांडी जी के सवालों का सीधा सीधा जवाब दें।